वर्ष की दहलीज पे खड़े हैं आप और हम लोग दोनों, और हम दोनों ही वादे के पक्के हैं। आप भी और हम भी। हमने कहा था कि ठीक 23 घंटे बाद हम आपसे मिलेंगे, और आप तैयार हैं हमसे मिलने के लिए, आप तैयार हैं हंसने के लिए, मुस्कुराने के लिए, खिलखिलाने के लिए। देखिए कितनी खुशी की बात है कि नए साल का स्वागत हम कर रहे हैं हंसी से, खुशी से, कविताओं से, शब्दों से और लफ्जों से। तो कौन न कहेगा वाह वाह क्या बात है। तो जिंदगी में एक साल और आने के लिए बिल्कुल है तैयार। नया साल जो भारत में नए नए घोटाले लेके आएगा, नए नए भ्रष्ट नेता लेके आएगा। भाई ये ऐसी शाश्वत चीजें हैं जो कभी समाप्त नहीं होती। वैसे आपने भी एक रेजोल्यूशन लेने का सोचा था। हाँ चलिए, मैंने नए साल का एक रेजोल्यूशन लिया है कि मैं आज के बाद किसी की बेइज्जती नहीं करूंगा। सच्ची? बिल्कुल सच्ची। मेरी भी नहीं। आपकी तो वैसे भी करने की जरूरत ही कहाँ है। आप तो आत्मनिर्भर हैं। ठीक है। स्वयं सक्षम है, किसी और की आवश्यकता कहाँ है। मैं आपकी इस मुस्कुराहट का स्वागत करता हूँ। कविता के लिए सबसे पहले क्या चाहिए कि श्रोता रसिक होने चाहिए। कविता में भले ही श्लेष या यमक अलंकार न हो, लेकिन अगर गोविंद की मेहरबानी हो, अगर भगवान चाहे, अगर शंभु आशीर्वाद दे दे, तो फिर कोई अनामिका भी हो तो उसका नाम हो जाता है। तो कौन कहे कवियों का अकाल आ गया, छुपे रुस्तमों का ये धमाल आ गया। वाह 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 क्या बात है, देख रहे सब खुशियां मनाओ, नया साल आ गया। एक दिन बेटे ने कहा, पापा बाहर सड़क पर आया है आइसक्रीम वाला। तो मैंने उसकी एक तरफ एक 5 रुपए का सिक्का उछाला। सिक्का उछालते ही उसने जो डायलॉग उछाला वो मैं आपको सुनाता हूँ। बेटा दीवार वाले अमिताभ की स्टाइल में बोला, मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठा। बहुत मोटी महिला अपने मरियल से पति को ले गई टैटू वाले के पास। बोली भाई साहब इसके हाथ पे शेर बना दो। टैटू वाले ने पूरी फिगर देखी, 40 किलो का पति। बोला बहन जी इस पे सांप बनेगा। और सांप भी फन वाला नहीं बनेगा, उसकी गुंजाइश नहीं है, पड़ा हुआ ही बनेगा। और बोली मेरे हाथ पे, बोली आप तो चाहे डायनासोर बनवा लो। बात पे लड़कों की कभी मत करना विश्वास। आज है इनके साथ तो कल उनके है पास। ये बिन पेंदी के लोटे, गरम है इनके घोटे। ये बिन पेंदी के लोटे, गरम है इनके घोटे। तुम्हें मालूम है मेरे इश्क की गाड़ी कहाँ निकली? अच्छा। वो उल्टी पड़ गई थी जो मुंह से थी दुआ निकली। वो आइटम गर्ल की जुल्फें जो आती थी ख्यालों में, वो लड़की थी नहीं भैया, वो लड़की की बुआ निकली। क्या कहते हो, कहाँ से शुरुआत की जाए? रसिक जी से। रसिक जी क्यों? क्योंकि वो अपने हास्य रस को यहाँ बिखेरे तो और सबको हंसाए। तो फिर बाकी लोग क्या यहाँ पे केले बेचने आए हैं? होता है। आदमी क्या है कि हमेशा ये चाहता है कि उसके तरह के लोग जो हैं उनका वो साथ देता है। और इसमें रसिक जी है जो तुम्हारी उम्र के आसपास है, इसलिए मेरे को लगता है तो रसिक जी को यहाँ पे आना चाहिए। रसिक गुप्ता जी आइए जरा। आप सभी को नववर्ष की 4 पंक्तियों में शुभकामनाएं देता हूं जी। कि कौन कहे कवियों का अकाल आ गया, छुपे रुस्तमों का ये धमाल आ गया। वाह 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 क्या बात है, देख रहे सब खुशियां मनाओ, नया साल आ गया। और दुनिया का कितना ही बड़े से बड़ा डॉक्टर हो, उसे हंसी का इंजेक्शन लगवाने के लिए वाह वाह क्या बात में आना ही पड़ेगा। क्या बात है। और हंसी के इंजेक्शनों की हम शुरुआत करते हैं जी। कि एक नेता ने अपनी पत्नी से कहा, तुम तो कहती थी मुझे बहुत प्यार करती हो, सिर्फ मुझी पे मरती हो। हाँ। लेकिन मैंने देखी नहीं आज तक तुम्हारे जैसी लुगाई। अच्छा। चुनाव मैं लड़ रहा हूं और वोट तू विपक्षी उम्मीदवार को दे आई। तो पत्नी बोली, मेरे भोले पतिदेव, मेरे प्यारे पतिदेव, मेरे नेता पतिदेव, मैं खुद अपनी राहों में कांटे बोना नहीं चाहती
और तुम्हें वोट देके 5 साल के लिए खोना नहीं चाहती। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। और एक पति की बाल कटवाने की 100 रुपए की फिजूल खर्ची पर पत्नी का चढ़ गया पारा। अच्छा। बोली मुझे कुछ हो गया तो तुम्हारा कैसे चलेगा गुजारा। हाँ। तो पति बोला तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मुझे पता है बाजार में हर चीज की कीमत कितनी चढ़ गई है और तुमसे मांगते मांगते मुझे भीख मांगने की आदत सी पड़ गई है। और एक दिन मेरा बेटा मुझसे कह रहा था, पापा पहले तो लोग शादी कराते हैं फिर कहते हैं कि शादी बर्बादी है। मैंने कहा बेटा अकल बादाम खाने से नहीं ठोकर खाने से आती है। बहुत अच्छा। पत्नी का और घड़ी का हाँ जीवन में बड़ा गहरा संबंध है जी। मैंने उस पर पूरी रिसर्च की है। पत्नी और घड़ी का बहुत संबंध है, क्योंकि जब भी आदमी के जीवन में पत्नी आती है बुरी घड़ी आ ही जाती है। मैंने उस पर रिसर्च की है, जी। वो रिसर्च आपको सौंपता हूँ। देखिए सुना है। घड़ी 24 घंटे टिक टिक करती रहती है हाँ। और पत्नी 24 घंटे चिक चिक करती रहती है। अच्छा घड़ी की सुइयां घूम फिर कर वहीं आ जाती हैं। इसी प्रकार पत्नी को आप कितना भी समझा लो वो घूम फिर कर वहीं आ जाएगी, वहीं आ अपनी जाएगी। बात ही मनवाएगी। क्या बात है, बहुत अच्छा। अच्छा घड़ी में जब 12 बजते हैं तो तीनों सुइयां एक दिखाई देती हैं, लेकिन पत्नी के जब 12 बजते हैं तो एक पत्नी भी 3-3 दिखाई देती है। अच्छा घड़ी के अलार्म बजने का फिक्स टाइम है, लेकिन पत्नी के अलार्म बजने का कोई फिक्स टाइम नहीं है। 24 घंटे में कभी भी बज सकता है। अच्छा घड़ी बिगड़ जाए तो रुक जाती है, पत्नी बिगड़ जाए तो शुरू हो जाती है। अच्छा घड़ी बिगड़ जाए तो मैकेनिक के जाती है, पत्नी बिगड़ जाए तो मैके जाती है। बहुत अच्छे। घड़ी को चार्ज करने के लिए सेल का प्रयोग होता है और पत्नी को चार्ज करने के लिए सैलरी का प्रयोग होता है। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। लेकिन सबसे बड़ा अंतर ये कि घड़ी को जब आपका दिल चाहे आप बदल सकते हो, लेकिन पत्नी को चाहकर भी बदल नहीं सकते। उल्टा पत्नी के हिसाब से आपको खुद को बदलना पड़ता है। क्या बात है, वाह वाह वाह। नव वर्ष पर मैं अपने नए नए बुआ फूफा अच्छा। सभी बारातियों की तरफ से 4 पंक्तियां मैडम जी को समर्पित कर देता हूँ। वाह वाह वाह, क्या बात है भाई, बहुत अच्छा। कि भोला तेरा चेहरा देखा सारे जग से न्यारा, हाय हाय। भोला तेरा चेहरा देखा सारे जग से न्यारा, सुंदरता की पूजा करते क्या कसूर हमारा, जतन किए कितने पर दिल ये काबू में न आया, हाँ। हमको तो मैडम तेरी मुस्कुराहट ने मारा। जी मैं आपकी गलतफहमी को दूर कर दूं। जी जी। मैं तो अनमोल हूँ, तुम मेरा दाम नहीं हो। मैं तो अनमोल हूँ, तुम मेरा दाम नहीं हो। कर दे मुझे मदहोश, ऐसा कोई जाम नहीं हो। और मुझे पाने के लिए लेना होगा दूसरा जन्म, कि मैं जिसकी राधा हूँ तुम वो श्याम नहीं हो। वो जब से सीरियल शुरू हुआ है ये तो तब से ही वो अनामिका जी, मैं 4 पंक्तियां रखना चाहूंगा। कहाँ रख रहे हो? हाँ बहुत देर संभाल लेंगे अपने आप, होशियार है वो। ये लड़की हमको कब से मूर्ख बना रही है, अच्छा। कर कर के मीठी बातें सबको सता रही है। शैतान चुलबुली सी प्यारी सी भोली भाली, भैया किसी को चाचा फूफा बता रही है। लेकिन देखिए इस मामले में इधर से इसने कुछ कहा, इधर से उसने कुछ कहा, कविता का मामला अटक गया, कार्यक्रम राह से भटक गया। उधर ये कहती रही, इधर ये कहता रहा, या बीच में लटक गया। जिस धरती पर जन्म लिया है गीत उसी के गाना, धरती माता से ही मिलता सबको पानी दाना। दिए जलाओ करो रोशनी, आंधी से क्या डरना, अरे उनका काम बुझाना है तो अपना काम जलाना। वाह 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 वाह। भाई रसिक जी आपने बहुत बढ़िया सुना, इतना अच्छा सुना है कि आपकी दाल वहां गली की नहीं गली, लेकिन जो मेरे साथ खड़ी है वो कह रही है कि बहुत क्यूट है। क्या इरादा है आपका? इन्होंने खुद कहा भी मेरे को बहुत क्यूट है। क्या इरादा, क्या इरादा बताइए जरा। ये तो म्यूट है।
और कभी खड़ा खड़ा ही हूटे। आपको सैल्यूट है। सिर्फ यही कार्यक्रम सच है, बाकी सब झूठ झूठ है। है। वाह वाह, क्या बात है। तो भाई रसिक गुप्ता ने कमाल कर दिया। आइए इस कमाल को आगे बढ़ाते हैं और बुलाते हैं एक ऐसे कवि को जो एक बहुत छोटे से गांव में रहता है। एक ऐसा गांव अकोदिया मंडी। जब आदमी के भीतर प्रतिभा होती है वो कहीं भी रहे वो छाने की ताकत रखता है। और आज गोविंद राठी हमारे बीच में अपनी कविताएं सुनाने के लिए, तो गोविंद राठी के लिए जोरदार तालियां। आप सभी को नव वर्ष पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। एक कविता यूं बन गई कि पिछले कुछ वर्षों में कुछ डायलॉग बड़े फेमस हुए। हाँ, मैंने उन तमाम डायलॉगों को एक कड़ी में पिरोया। छुपा रुस्तम और छुपी रुस्तम में भी सुने। स्वागत है भाई साहब, स्वागत है। कि आजकल बच्चों पर फिल्मी संस्कृति का ऐसा प्रभाव पड़ा है कि उनकी जुबान पर फिल्मों का एक एक डायलॉग चढ़ा है। अच्छा। एक दिन बेटे ने कहा, पापा बाहर सड़क पर आया है आइसक्रीम वाला। तो मैंने उसकी एक तरफ एक 5 रुपए का सिक्का उछाला। सिक्का उछालते ही उसने जो डायलॉग उछाला वो मैं आपको सुनाता हूं। बेटा दीवार वाले अमिताभ की स्टाइल में बोला, मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठा। और एक दिन तो साहब मेरा सिर फिर गया जब लायंस क्लब के अध्यक्ष जी के यहाँ मैं सब परिवार खाना खाने गया। अच्छा। स्वागत द्वार पर अध्यक्ष लायन जी ने कहा, आजकल आप क्लब की मीटिंगों में नहीं आते हैं। अच्छा। मेरे कहने से पहले ही बेटा शत्रुघ्न की तरह गरजा, बगैर बुलाए तो हम अपने बाप के घर भी नहीं जाते। मैंने कहा, बेटा कैसी बात कर रहा है, इन्हें नहीं पहचानता है। बेटे में अजीत उतर गया। अच्छा। बोला, सारा शहर इन्हें लायन के नाम से जानता है। मैंने कहा, बेटा इनके बहुत एहसान है हम पर, तू कोई गलत बयान मत करना। बेटा अब और दबंग होकर बोला, मुझ पर एक एहसान करना कि मुझ पर कोई एहसान न करना। वाह वाह गोविंद जी। बात यहीं खत्म हो जाती साहब तो क्या बात थी। मगर उस दिन पत्नी का जन्मदिन था, जश्न की रात थी। ओह माय गॉड। भूल हमसे यह हुई कि हमने बच्चे के हिस्से का केक भी खा लिया। मैंने कहा, बेटा कोई बात नहीं, पीले कोल्ड ड्रिंक्स, पीले कोला कोला। तो बेटा खाली बोतलों की तरफ देख कर बोला, आज इतनी भी मैसर नहीं मैं खाने में जितनी हम छोड़ दिया करते थे। वाह वाह। मुझे नहीं मालूम था बच्चे की इस फिल्मी जुबान का मुझ पे भी असर हो जाएगा। ओहो। मैंने भी गुर्रा कर बेटे से कहा, बेटा अब सो जा, सो जा नहीं तो गब्बर आ जाएगा। बेटा मुस्कुराकर बोला, पापा आज आपने पहली बार फिल्मी स्टाइल में बात की है, इसलिए किस्से को यहीं छोड़ता हूँ। हाँ। वरना मैं वो बला हूँ जो शीशे से पत्थर को तोड़ता हुआ। क्या बात है। निवेदन यह है साहब कि हम बच्चों को इस फिल्मी डायलॉग बाजी से रोकें, वे फिल्मी स्टाइल में बात करें तो उन्हें टोकें। हाँ। मगर क्या करें, आदमी उन बच्चों से ही डरता है जिनका वो जनेता है। क्या बात। क्योंकि एक मच्छर आदमी को क्या क्या बना देता है। वाह वाह। एक बहुत बढ़िया। आपने सिर्फ कविता ही नहीं सुनाई है, हमारे समाज को दिशा देने वाला एक रूप भी दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। भूख जब लगती है तो आदमी खाना खाता है, खाना खाता है तो आदमी रोटी खाता है, सब्जी खाता है, दाल खाता है। यानी कि जिंदगी में भूख का दाल से बहुत गहरा संबंध है। और दाल का हमारे यहाँ पे एक व्यक्ति उपस्थित है, उसका भी बहुत गहरा संबंध है। किसका? बेचता दालें हैं पर लिखता कविता है। कई बार तो ग्राहकों के कई रुपए इसलिए कम कर देता है, बताता है दाल का भाव कितना है। बोले कविता नहीं सुनोगे तो 100, सुन लोगे तो 50 रुपए किलो दे दूंगा। तो वो अनिल अग्रवंशी हमारे बीच में है, जरा जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। अनिल आए। मैं तो बहुत देर से इंतजार कर रहा था, आप मेरे को कब उठाओगे। तो मेरा तो दम घुट गया इन दोनों के बीच में। अब सांस आया मेरे को भाई साहब। और दालों की बात बताई शैलेश जी ने, कई बार बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ जाता है रसिक जी। एक छंद के द्वारा समर्पित करता हूँ जी। कि कविता पढ़ूं तो भाव दालों के ही याद आए, कविता पढ़ूं तो भाव दालों के ही याद आए, कविता के भाव याद आते नहीं मुझको। अच्छा। कि दाले जब बेचूं तो कविता याद आए मुझे,
मोठ मूंग राजमालू भाते नहीं मुझको। कि ग्राहक सारे जानते हैं देश का बड़ा कवि हूँ। अच्छा। ग्राहक सारे जानते हैं देश का बड़ा कवि हूँ। दालें वो खरीद के सताते नहीं मुझको। कि दाल के व्यापारी को कविता से क्या लेना देना, आयोजक ये सोच के बुलाते नहीं मुझको। और वावा का धन्यवाद करता हूँ कि वावा ने हमें बुलाया है। कुल मिला के यहाँ आपकी दाल गल गई। क्या बात है, वाह वाह अनिल जी, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर जोड़ी शैलेश जी की और आपकी लग रही है साहब। जोड़ियां तो आपने एक ये भी निश्चित करी थी, और भाई साहब ये जोड़ी बिल्कुल नहीं मिल रही है। तो छंद द्वारा बताता हूँ आपको जी। कि दो दिलों का योग का हो चाहे संजोग का हो, राम जी ने कैसी कैसी जोड़ियां बनाई है। कि मेल अनमेल कहीं हुई रे लंपेल कहीं, एक दूजे संग कैसी कुंडली मिलाई है। क्या बात। कई बार ऐसी स्थिति हो जाती है कि जुल्फे घटाओ जैसी पत्नी की देखी कभी पति जी का सर जैसे चांद की गोलाई है। और भोर जैसा उजला कलर पत्नी का देखा, पति ऐसा देखा जैसे रात की सिहाई है। बहुत मोटी महिला अपने मरियल से पति को ले गई टैटू वाले के पास। बोली भाई साहब इसके हाथ पे शेर बना दो। टैटू वाले ने पूरी फिगर देखी, 40 किलो का पति। बोला बहन जी इस पे सांप बनेगा। और सांप भी फन वाला नहीं बनेगा, उसकी गुंजाइश नहीं है, पड़ा हुआ ही बनेगा। और बोली मेरे हाथ पे, बोली आप तो चाहे डायनासोर बना लो। तो भाई साहब जोड़ियों का हिसाब ऐसा ऐसा हो जाता है, और बहुत ऊंचाइयों तक ये हमारा वाह वाह गया है। मेरे को तो एक घटना याद आती है शैलेश जी। गांव का एक व्यक्ति भाई साहब, उसने हेलीकॉप्टर चलाना सीख लिया। अच्छा। उसके घर वालों ने कहा यार हेलीकॉप्टर की सैर करा दे। बोला नहीं शोर मचाओगे। बोला क्यों शोर मचाएंगे, बिठा ले। उसने पूरा परिवार हेलीकॉप्टर में बिठा लिया। हेलीकॉप्टर काफी ऊंचाइयों तक चला गया, कोई नहीं बोला रास्ते में। उसने मना कर रखी थी, पीछे मुड़ के देखा सब नाराज हुए पड़े हैं। उसने कहा कोई कुछ तो बोलो, कोई नहीं बोला। उसने अपनी माँ से कहा माँ तू ही कुछ बोल। उसकी माँ बोली बेटा मैं अब क्या बोलूं, मैं तो जब ही नहीं बोली जब तेरा बाप नीचे गिर गया था। मैं एक नया विषय बिल्कुल शैलेश भाई, एक छोटा शैतान बच्चा सूर्य भगवान को अपनी दोस्ती करके धरती पर कैसे लाता है, समर्पित करता हूं साहब। कि कल अचानक सूर्य भगवान से मुलाकात हुई। अच्छा। क्योंकि पृथ्वी घूम रही थी, इसलिए साहब चलते चलते बात हुई। अच्छा। चरणों में प्रणाम करके मैंने पूछा हे सूर्य देव, आकाश में घूमने का क्या आपका एक ही रूटीन है? कभी बोरियत फील करो तो नीचे आ जाना। हाँ। हमारे पास बहुत बड़ी जमीन है। हाँ। जबकि सूर्य भगवान 100 गुना बड़े हैं पृथ्वी से, लेकिन उसका बच्चे का मन उन्होंने बुला लिया। कभी बोरियत फील करो तो नीचे आ जाना, हमारे पास बहुत बड़ी जमीन है। अभी पिछले दिनों आमिर खान भी तारे जमी पे लाए थे। अच्छा। शायद रात का समय रहा होगा, इसलिए भगवान आपको वहीं छोड़ आए थे। खैर कोई बात नहीं, प्रभु अब मैं आपको अपने साथ पृथ्वी पर ले जाऊंगा, और सबसे पहले आपको भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाला डे एंड नाइट क्रिकेट मैच दिखाऊंगा। अच्छा। बड़ा मजा आएगा जब आपकी वजह से भगवान वो डे एंड नाइट मैच डे एंड डे रह जाएगा। वैसे रोशनी की कमी के कारण कई बार मैच रद्द करने पड़े हैं। ये इतिहास का पहला मैच होगा भगवान जो तेज रोशनी के कारण रोक दिया जाएगा। क्या बात है। मैच के दौरान यदि बारिश आ जाए तो प्रभु आप पिच का सारा पानी सोख लेना। खिलाड़ियों के लिए यदि मैदान पर कोल्ड ड्रिंक वगैरह लाएं, उस समय अपने आप को रोक लेना। वैसे इंटरवल में खाने के लिए हम घर से कच्ची मक्का ले जाएंगे और आपके चरणों से छुआ छुआ के पॉपकॉर्न बना के खाएंगे। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। हे प्रभु, आप अकेले ऐसे भगवान हैं जो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ जाते हैं। अन्य देवों के दर्शन करने हो तो साहब कई कई जन्म लग जाते हैं। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत। हे प्रभु, जब तक आप भारत में रहोगे, आपने देखा होगा जब भारत में दिन होता है तो वहां रात होती है। जब तक आप भारत में रहोगे पश्चिमी देशों में दिन नहीं निकलेगा। क्या बात है। उधर वो अमेरिका खामखा तुम्हें ढूंढने अंतरिक्ष में निकल लेगा। अच्छा है। उसे और कुछ काम ही नहीं, जब भी रॉकेट ठाके चल देता वो अंतरिक्ष में निकल लेगा। इसलिए प्रभु अब मैं चलता हूं, फिर कभी आऊंगा, आपसे पहले मैं चला जाऊं, वरना अंधेरे में अपना घर नहीं ढूंढ पाऊंगा। क्या बात है, वाह वाह वाह। ये संपूर्ण सृष्टि आपसे प्रकाशमान है। आपकी नजर में ना कोई हिंदू है ना कोई मुसलमान है। वाह वाह वाह, बहुत। इसलिए जाने से पहले इतनी कृपा कर देना
इस प्राणी मात्र के हृदय से वैर भावना को दूर कर प्रेम व ज्ञान का प्रकाश भर देना, प्रेम व ज्ञान का प्रकाश भर देना। धन्यवाद। बहुत अच्छा। बैरागी जी की कुछ पंक्तियां जो मुझे कई वर्षों से बेहद पसंद है, अचानक दिमाग में कौन थी। वो कहते हैं कि है अमावस से लड़ाई युद्ध है अंधियार से, है अमावस से लड़ाई युद्ध है अंधियार से, इस लड़ाई को लड़े हम अब भला कौन से हथियार से। एक नन्हा दीप बोला मैं उपस्थित हूं यहाँ, क्या बात है। रोशनी की खोज में आप जाते हैं कहाँ। आपके परिवार में बस मेरा नाम जोड़ दें, बस आप स्वयं अंधियार से यारी निभाना छोड़ दें। जिंदगी में अगर एक दीप चाहे तो रोशनी पैदा कर सकता है, और आपने अपने कविता के दीपक से यहाँ सब लोगों ने जो रोशनी पैदा की उसके लिए वाह वाह। क्या बात है। तो आइए हम मिलते हैं अब हमारे एक और साथी से। हमारे बीच में है अनामिका अंबर। नया साल आने वाला है और मैं नए साल की बात से ही अपनी बात शुरू करती हूँ। स्वागत है। नया नया ये वर्ष है, नया है अपना साथ। वाह वाह क्या बात है, वाह वाह क्या बात साथ है अंजलि तारक। नया हो वर्ष मुबारक, साथ है अंजलि तारक। नया हो वर्ष मुबारक। और दोहा प्रस्तुत करती हूँ कि गीत गजल की छंद की लाई हूँ सौगात। क्या बात। हंसते गाते बोलते कट जाएगी रात रात, ये है मतवाली। बजाओ मिलकर ताली, रात ये है मतवाली। बजाओ मिलकर ताली। बहुत बढ़िया आदरणीय, बहुत वाह 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 कर रहे हैं। और ये ऐसे हैं जो अपनी पत्नी को घर पर जाकर क्या बताते हैं और दुनिया के सामने कैसे रहते हैं। मैं समर्पित करती हूँ कि यूं दुनिया के सामने घूमे बनकर राम। राम। अनिल जी सुनिएगा, चाचा जी कि यूं दुनिया के सामने घूमे बनकर राम, पर नारी जो दिख गई तो बन जाते घनश्याम। छोड़कर सब मर्यादा जपे फिर राधा राधा, छोड़कर सब मर्यादा। अभी यहाँ पर बहुत सारी बातें चल रही थी कि लड़कियां तो ऐसी हैं वैसी हैं, फैशन की भी बात चल रही थी। तब मैं एक दोहा समर्पित करती हूँ लड़कियों की तरफ से और लड़कों को समर्पित करती हूँ लड़के कैसे होते हैं। बहुत धन्यवाद। बात पे लड़कों की कभी मत करना विश्वास, आज है इनके साथ तो कल उनके है पास। ये बिन पेंदी के लौटे, करम है इनके खोटे। ये बिन पेंदी के लौटे, करम है इनके खोटे। तुम कहती लड़कों की बात कर रही थी, मैं बता दूं जी लड़कियों की भी। लड़की की भी देख ली हमने अब की चाल। अच्छा। उसी के बाजू बैठती जेब में जिसके माल। बड़ी ही तेज कुड़ी है कि खुशबू की लड़ी है। इसका उत्तर तो देना ही पड़ेगा ना। हाँ, मैं बिल्कुल बिल्कुल उत्तर दूंगी, आपकी बात रखूंगी। मैं यही कहूंगी कि प्रेम प्यार को मानिए घोर मोह का जाल, किया इसी जंजाल ने रावण का क्या हाल। छोड़कर सारे काम जपो तुम जय सिया राम, छोड़कर सारे काम जपो तुम जय सिया राम। मैं तो यहाँ यही निवेदित करूंगा जी, एक कोने में दिल के बसा लीजिए, लाज हाथों में है जो बचा लीजिए। क्या बात है। रुक्मिणी भी नहीं, राधिका भी नहीं, श्याम पल भर को मीरा बना लीजिए। क्या बात है। वाह 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 वाह। श्लेष जी, आपने बात कही है तो आप भी सुनिएगा कि फैसला कोई भी हो दिल में उतर कर करना। फैसला कोई भी हो दिल में उतर कर करना, जो तुझको दिल में रखे उसको हम सफर करना। और मेरे माथे की लकीरें भी यही कहती हैं अंबर, ये मोहब्बत है जरा सोच समझ कर करना।
भाई अनामिका, तुम इतनी देर से कभी रसिक पांडे, कभी अनिल अग्रवंशी, इन सबको कह रही हो, इनकी उम्र देखो बेचारों की। अब तुम उनको कितना भी कह दो ये जवाब नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे मैं बताता हूँ। मुनव्वर राणा कहते हैं कि वो जालिम मेरी हर ख्वाहिश ये कह के टाल जाता है, दिसंबर जनवरी में कौन नैनीताल जाता है। आप तो गीत सुनाइए। आप गीत सुनाइए, आप जी। गीत सुनाइए। गीत आपके बीच रखती हूँ। जी। प्यार में थोड़ी सी खट्टी मीठी तकरार जरूरी है, आहा। आंखों के इस कारोबार में दिल की हार जरूरी है। आंखों के इस कारोबार में दिल की हार जरूरी है, खुद पर खुद से भी ज्यादा उसका अधिकार जरूरी है, आंखों के इस कारोबार में दिल की हार जरूरी है। लोग जिसे कहते हैं बुरा वो जाने क्यों लगता है भला, ये वो जादू जिस पे चला, हाँ ये वो जादू जिस पे चला, फिर उसका दिल पे वश न चला। प्यार खता है पर ये खता, प्यार खता है पर ये खता करना एक बार जरूरी है, आंखों के इस कारोबार में दिल की हार जरूरी है, आंखों के इस कारोबार में दिल की हार जरूरी है। और गीत का अगला और अंतिम मंत्र प्रस्तुत करती हूँ, सुनिएगा। स्वागत है। मैं नदिया तुम मेरा किनारा, मैं वीणा तुम तार बनो। क्या बात है। मैं नदिया तुम मेरा किनारा, मैं वीणा तुम तार बनो, तुम बिन सदा अधूरी हूँ मैं जीने का आधार बनो, मेरी हर एक कहानी में, मेरी हर एक कहानी में तेरा किरदार जरूरी है, आंखों के इस कारोबार में दिल की हार जरूरी है, प्यार में थोड़ी सी खट्टी मीठी तकरार जरूरी है, आंखों के इस कारोबार में दिल की हार जरूरी। भाई बहुत बड़े अनामिका ने बहुत अच्छा सुनाया, और बीच के अंदर यहाँ पे ये जो इधर से उधर से जो सवाल जवाब हुए वो तो बड़े कमाल के थे। लेकिन अनामिका, मैं सिर्फ इतना सा कहना चाहूँगा, प्यार करना आपने कहा एक बार ज़रूरी है, ये सब बैठे बैठे सोच रहे थे कि भाई एक बार ही क्यों ज़रूरी है। तब नवाज साहब के 2 शेर में इन सब पुरुषों की तरफ से आपको देना चाहता हूँ। प्यार करते हैं आखिरी हद तक, उन पे मरते हैं आखिरी हद तक, जब बनाते हैं ये कोई तस्वीर रंग भरते हैं आखिरी हद तक, और जो हमें बूंद एक न दे उनका भी जाम भरते हैं आखिरी हद तक। शैलेश जी, जी हम बात करते हैं आने वाली कल की, जी। लेकिन लोग क्यों कहते हैं कि कल कभी आता ही नहीं? देखिए क्या है, जो कल जब होता है तब वो आज हो जाता है, आज वो कल है, जो कल था वो आज हो गया, और जो आज है वो कल जाते जाते कल हो जाएगा, और जब कल आएगा तब हम उसे आज कहेंगे, और जो परसों होगा उसे हम कल के कल को कल कहेंगे। तो और कल कल को कल कल क्या कहेंगे? न तो आप कंफ्यूज हुई, न इनको कंफ्यूज करने का कीजिए काम। हम लेते हैं एक अल्प विराम। स्वागत है फिर से आपका उसी कार्यक्रम में जहां आने वाला कल कह रहा है वाह वाह क्या बात है। अब बता ही दीजिए ना शैलेश जी, क्या नए साल का रेजोल्यूशन क्या होगा? मेरा नए साल का रेजोल्यूशन मैंने इस बार यूं तय किया है कि मैं बुजुर्गों का आदर करूंगा, उनकी कही हुई हर बात मानूंगा। क्या आप ये ठीक से कर पाएंगे? हाँ क्यों नहीं, आप कुछ भी कह के देखिए, मैं आपका सम्मान करूंगा, आपकी हर बात मानूंगा। हम बुजुर्ग हैं तो है, अब जो भी हम कहेंगे आपको मानना पड़ेगा। हम मतलब हम आपके बुजुर्ग, हम नहीं, मैं आपकी बुजुर्ग जी जी आचार्य श्री। जी जी जी। देखिए बुजुर्ग ने हाथ जोड़ लिए।
आजकल की पीढ़ी यही कर रही है कि ऐसा कुछ करती है कि बुजुर्ग भी हाथ छोड़ लेते हैं, लेकिन यहाँ जो पीढ़ी बैठी है वो ऐसा नहीं करती। ये वो पीढ़ी है जो बुजुर्गों का सम्मान भी करती है, हिंदी कविता का सम्मान करती है। हमारे बीच में हमारे एक ऐसे ही साथी हैं जो हमारी आचार्य पीठ के एक बड़े अनुशासित सिपाही हैं, और मैं उनके लिए कहता हूँ कि प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, और हर खुशी से हर गम से अस्थाना होता है। हमारे साथ है सर्वेश अस्थाना। बहुत अच्छा लग रहा है नए साल का ये एपिसोड। 4 पंक्तियां कहता हूँ, फिर मैं अपनी सारी घटनाएं आपको बताने वाला हूँ। अच्छा। कि नववर्ष में नवहर्ष हो, नववर्ष में नवहर्ष हो, उत्साह हो, उत्कर्ष हो, सद्भाव की गंगा बहे, सबको सुखद यह वर्ष हो। क्या बात है, यह वर्ष हो। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इन सबको देखकर। ये सब छुपे रुस्तम थे और मुझे लग रहा है ये सब रुस्तमे हिंद बैठे हुए हैं। क्या बात। मुझे 4 पंक्तियां कुछ उस टाइम की याद आ रही हैं जब मैं छुपा रुस्तम होना चाहता था और कुछ भी नहीं हो पाया। अच्छा। कि एक युवा अगर प्रेम करना चाहे और वो कवि हो, हास्य कवि हो, तो उसका कोई काम बनने वाला नहीं। वो सिर्फ सोच सकता है। नेहा जी कि मैं अक्सर सोचता हूं तुम मिलो कुछ बात हो जाए, घिरे बादल घने से और फिर बरसात हो जाए, मैं तुमको साथ लेकर कार से जब घूमने निकलूं कि पंचर हो सभी टायर वहीं पर रात हो जाए। ये लड़कों की तरफ से था। अब लड़कियां क्या करती हैं? वो अक्सर बाइक पर मुझको बिठा कॉलेज पहुंचता है। अच्छा। मैं उसकी प्रेमिका हूँ, वो यही शायद समझता है। अच्छा। शायद बड़ा बेवकूफ है, नादान है, बुद्धू है, पोंगा है। मैं तो इसलिए जाती हूँ मेरा खर्च बचता है। पोंगा का जवाब नहीं है। क्या बात है जी। बिल्कुल सही। 4 लाइनें और। मेरी जिंदगी में आई बहार बन के पुन्नो। पुन्नो। मेरी जिंदगी में आई बहार बन के पुन्नो, खुशियों की खबर वाला अखबार बन के पुन्नो। ओहो। 6 दिन मिली थी हमको ऑफिस की तरह डेली, थी 7वें दिन गायब इतवार बन के पुन्नो। 4 पंक्तियां। कि तुम्हें मालूम है मेरे इश्क की गाड़ी कहाँ निकली? अच्छा। वो उल्टी पड़ गई थी जो मुंह से थी दुआ निकली। वो आइटम गर्ल की जुल्फें जो आती थी ख्यालों में, वो लड़की थी नहीं भैया, वो लड़की की बुआ निकली। एक सत्य घटना पर आधारित छोटी सी कविता सुनाता हूँ। भगवान कसम सत्य घटना पर आधारित। आज तक हमने झूठ नहीं बोला, आज भी नहीं बोलेंगे जी। कुछ साल पहले की बात है, मेरी शादी नहीं हो पा रही थी, तब मैं क्लीन शेव रहता था। ओह जी बिल्कुल आप ही की तरह। क्लीन शेव उसको कहते हैं जिसके दाढ़ी नहीं होती है। इसको आप अदरवाइज मत लीजिए, ईश्वर करे आपके दाढ़ी निकले। सुनना सब लोग, थोड़ी मस्ती लीजिए। 4-5 साल पुरानी सत्य घटना में क्लीन शेव रहता था, ब्यूटीफुल टाइप का, हैंडसम था, लेकिन मेरी शादी नहीं तय हो पा रही थी। होती नहीं थी। ससुर पूछता था क्या करते हो, हम कहते थे कवि। कहते थे वो तो ठीक है लेकिन करते क्या हो? तो शैलेश भाई ने उनको सलाह दी कि चाचा जी ऐसा करो कि सर्वेश का एक विज्ञापन निकलवा दो, हो सकता कोई पार्टी फंस जाए। तो मेरा वैवाहिक विज्ञापन, जिसको हिंदी में मैट्रिमोनियल कहते हैं, अच्छा। जी, उस विज्ञापन में मेरी उम्र 28 साल छपनी चाहिए थी, लेकिन वो गलती से 82 साल छप गई। उसी से ये कविता तैयार हुई थी, आपके सामने रखता हूँ जी। कि पिताजी को हमारी शादी का ख्याल आया, इसलिए उन्होंने हमारा वैवाहिक विज्ञापन निकलवाया, लेकिन अखबार ने मेरे बारे में पता नहीं क्या नापा, मेरा वर्णन खरीद बिक्री वाले कॉलम में छापा। शायद अखबार मेरे अस्तित्व के मामले में कुछ धोखा खा गया, इसीलिए तो मेरा वर्णन निविदा सूचना के बिकाऊ माल में आ गया। निविदा सूचना को हिंदी में टेंडर नोटिस कहते हैं। अब मुझे खरीदने के लिए निविदाएं आने लगी। एक में था माल कितना पुराना है। जो खरीदते हैं उसकी जानकारी ले सकते हैं ना। दूसरे में था क्या जहां है जैसा है वहीं से उठाना है। तीसरा पूछ रहा था मशीनरी की क्या कंडीशन।
तीसरा पूछ रहा था मशीनरी की क्या कंडीशन है, और चौथा जानना चाह रहा था क्या एक बार ट्रायल करने की परमिशन है। पिताजी को लगा मामला तो संगीन होता जा रहा है। अच्छा खासा नौकरीशुदा विवाह योग्य बेटा लगता है बिगड़ी हुई मशीन होता जा रहा है। इसलिए पिताजी ने अखबार को उसकी गलती के मामले में कंप्लेंट दर्ज कराई। अखबार ने भूल सुधार की और अगले दिन मेरे बारे में सूचना किराए के लिए खाली में आई। कई किराएदार आए, कुछ तो साथ में एडवांस तक लाए। एक किराएदार से पिताजी ने पूछा, महोदय कौन है आप? वो बोला, पढ़ी लिखी जवान बेटी का गरीब बाप। आपने सूचना निकाली है कि आपका नौकरीशुदा विवाह योग्य बेटा किराए के लिए खाली है। हालांकि मैं आपको मुंह मांगी रकम कभी नहीं दे पाऊंगा, लेकिन वादा करता हूं कि अपना घर द्वार बेचकर कम से कम 1-2 साल के लिए किराए पर अवश्य ले पाऊंगा। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आजकल मैं मस्ती से जी रहा हूं। एक दहेज लोभी बाप का बेटा हूं और हर साल किराए पर बिक रहा हूं। क्या बात है, वाह वाह वाह। भाई सर्वेश अस्थाना, आपने बहुत बहुत बढ़िया कविता सुनाई कि सब लोग वैसे ही मस्ताने हो गए। और सर्वेश, आप यहाँ तक आए एक विशेष मेहमान बन के, तो वाह वाह क्या बात है कि मंच पे हम चाहते हैं कि हम आपको एक स्मृति चिन्ह प्रदान करें। जोरदार तालियों से स्वागत करें सर्वेश अस्थाना। आप सब कहिए मेरे साथ, वाह वाह क्या बात है। आचार्य जी जी, आने वाले कल में आपको अगर कोई एक चीज बदलने का मौका मिले तो आप कौन सी चीज बदलेंगे? ओहो, काश यही सवाल तुमने पहले एपिसोड के प्रारंभ में पूछ लिया होता। हमने तो चीज बदलने की बात करी थी ना। आप क्या कोई कम चीज हैं? खैर छोड़िए, हम ये नहीं कह रहे कि हमें क्या बदलना चाहिए और क्या नहीं बदलना चाहिए, लेकिन जो आम आदमी है उसके भीतर जो कविता के कीटाणु हैं उन्हें कभी नहीं बदलना चाहिए। देखते हैं वो क्या करते हैं। बात एक मेरे समझ में बिल्कुल नहीं आती है, पढ़ाई करने बैठो तो इतनी नींद क्यों आती है? जिंदगी ने दिए हैं बड़े धोखे, चलो कोई बात नहीं, इट्स ओके इट्स ओके इट्स ओके। जब मैंने दरवाजा खोला, आपकी आंखों में आंसू और चेहरे पे हंसी थी। पहले क्यों नहीं बताया डार्लिंग, दरवाजे में आपकी उंगली फंसी। तू क्या लेकर आया था, तू क्या लेकर जाएगा? मुझे एसएमएस ना करके जालेम तो कितना चिल्लर बचाएगा। दिल है सच्चा, दिमाग है कच्चा, आजकल तो दिखता नहीं, क्या बात है बच्चा। भाई क्या बात है, आम आदमी है जो बड़ा कमाल का होता है। लेकिन आम आदमी जो लिखता है वो तो कमाल है, लेकिन जो आम आदमी के लिए लिखता है वो भी बड़ा कमाल का होता है। वाह वाह क्या बात है कि इस मंच पे हम हमेशा एक ऐसे कवि को बुलाते हैं जो दुनिया के सामने हम पहली बार सौंपते हैं। आज हम एक ऐसे कवि को बुलाने जा रहे हैं जो पेशे से वैज्ञानिक है लेकिन हिंदी कविताएं लिखता है। हम पंकज प्रसून जो लखनऊ से आते हैं उनके लिए कहें वाह वाह क्या बात है। अभी बहुत अच्छा गीत सुनाया अनामिका जी ने। हम तो बस यही कहेंगे कि भाती नहीं है हमको दिलो जान की बातें। अच्छा, आओ करें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बातें। क्या बात है। बहुत अच्छा। हमारे गांव में बाढ़ आती है तो हमारे नेताजी हवाई सर्वेक्षण करने आते हैं कि बाढ़ पीड़ित क्षेत्र का हवाई सर्वेक्षण कर रहे नेताजी ने देखा बहती फसलें, डूबती नस्लें, तैरते जानवर, उफनाते छप्पर और मुस्कुराए मंद मंद। मैं बोला वाह ऊंचे लोग ऊंची पसंद। क्या बात है, वाह वाह। तभी नीचे से आवाज आई, नेताजी बचाइए बचाइए, हमारे घर में पानी भर गया है। मैं बोला चुप हो जा भाई, उनके आंखों का पानी मर गया है। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। और आंखों का पानी मरता है तो क्या स्थिति हो जाती है कि हमारे नेताजी साल में एक बार रोजा इफ्तार कराते हैं, फिर ईद का चांद हो जाते हैं। क्या बात है। वो साल में एक बार जागरण भी कराते हैं, फिर पंचवर्षीय निद्रा में लीन हो जाते हैं।
हमारे नेताजी संसद में सोते पाए गए, उन पर तरह तरह के आरोप लगाए गए। वो बोले ये सारे आरोप निराधार हैं। जिस समय विपक्ष के नेता सवालों की बौछार फेंक रहे थे, उस समय हम नींद में देश के विकास का सपना देख रहे थे। क्या बात है, क्या बात। और यहाँ पे राठी जी बैठे हुए हैं, इन्होंने भी एक सपना देखा। बोले पंकज तू शादी कर ले। मैंने कहा मैं क्यों करूँ शादी? बोले देख, अगर पत्नी अच्छी मिल गई तो जिंदगी अच्छी हो जाएगी, पत्नी बेढब मिली तो कविता अच्छी हो जाएगी। तो मैंने रिस्क लिया, हमने कहा कर लेते हैं। अच्छा, हमारी शादी हो गई। अब पत्नी को मालूम चला मैं कवि हूँ, वैज्ञानिक तो हूँ ही, मालूम चला कि मैं कवि हूँ। अब वो हमसे कह रहे हैं कि मेरे ऊपर कविता लिखो। अच्छा, अब बताइए किसी के ऊपर भला कविता क्या लिखी जा सकती है? जैसे हमारे गौतम जी बैठे हुए हैं, अब इनके ऊपर कविता लिखना हो तो आराम से लिखी जा सकती है, इनका क्षेत्रफल ज्यादा है। लेकिन वो पीछे ही पड़ गई, लिखो लिखो, तो मुझे फिर लिखना ही पड़ा। अब देखिए मैं क्या लिखूंगा कि तुम्हारी आंखों में न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण है, जिसमें नशा इस तरह भरा है जैसे एसिड के डिब्बे में अल्कोहल धरा है। बहुत अच्छे। जाते जाते बस नए वर्ष की शुभकामनाएं देते हुए मैं एक छंद पढ़ना चाहूंगा जी। कि मुन्नी मिली, शीला मिली, चिक्की चमेली मिली, लोकपाल पाने वालों को मलाल मिल गया। और कवियों को स्मृति चिन्ह और लिफाफा मिले, लेखक को बस कश्मीरी शॉल मिल गया। कि राजा को मिला तिहाड़, देश को मिले हैं भाड़, हर घूसखोर को करारा माल मिल गया। ओ कोलावरी कोलावरी हुला लाला झूमो नाचो गाओ, एक और साल मिल गया। क्या बात। धन्यवाद। विज्ञान और साहित्य का अगर इसी तरह संगम होता रहेगा तो ये देश इसी तरह आगे बढ़ता रहेगा। आप निश्चित तौर पे बधाई के हकदार हैं। और वाह वाह, क्या बात है कि मंच पे हमें बड़ी खुशी है कि हम आपको ये स्मृति चिन्ह प्रदान कर रहे हैं। तो आज हमने इस मंच पे देखा कविता का आने वाला कल, और साथ में कैलेंडर हमें ये बता रहा है कि आने वाला कल लेकर आएगा एक नया साल। जाते जाते एक शायर का सिर्फ शेर याद आता है जो मैं कहता हूँ। वो कहते हैं कि घर में नहीं है चैन तो बाहर निकल के देख, और कितनी हंसी है जिंदगी चश्मा बदल के देख। हैप्पी न्यू ईयर। नमस्कार और आप सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त शैलेश लोढ़ा। और उस कार्यक्रम का नाम तो बताने की आवश्यकता कतई नहीं है जो आपके दिल में है, आपके जहन पे, आपकी जुबान पे है। और अब आप मेरे साथ कहने वाले हैं वाह वाह क्या बात है। मित्रों, वैसे तो आजकल तरह तरह की बीमारियों का प्रचलन है। कहीं डेंगू है तो कहीं चिकनगुनिया है तो कहीं मलेरिया है। लेकिन जो बीमारी सबसे खतरनाक किसी इंसान को हो सकती है वो है गलतफहमी। भगवान किसी को कोई भी बीमारी दे दे लेकिन गलतफहमी न दे। जैसे कि मेरी को होस्ट, उन्हें भी ये गलतफहमी है कि उनकी वजह से लोग ये शो देखते हैं। बुलाते हैं उन्हें, नेहा के मेहता। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। आपकी होस्ट और इनकी दोस्त मैं हूं अंजलि तारक मेहता, और आप सबका दिल से स्वागत करती हूं हम सबके शो में जिसका नाम है वाह वाह क्या बात है। आज आप कुछ ज्यादा ही हैंडसम नहीं लग रहे आज? हे भगवान, अरे मैं तो बचपन से ही हैंडसम हूँ, गॉड गिफ्ट है। आचार्य श्री जी, क्या आप उन गलतफहमी धारण करने वाले लोगों को हमारे सामने लेके आ सकते हैं जो समझते हैं कि आप बहुत ज्यादा हैंडसम हैं? जी हाँ, मैं उन्हें सामने लेके आ सकता हूँ। वो सामने आएंगे और न सिर्फ ये बताएंगे कि मैं हैंडसम हूँ, ये भी कहेंगे कि जिंदगी के अंदर क्या क्या गलतफहमी नहीं पालनी चाहिए। हमारे वो कवि मित्र जो यहाँ आएंगे और जिनके लिए आप ठहाके लगाएंगे और आप कहेंगे वाह वाह क्या बात है। ईमान बड़ा ही सस्ता है, सच्चाई की हालत खस्ता है, दौलत पाने का रास्ता है, काले बाजार बुलंद करो, आनंद करो, आनंद करो। भाई क्या बात है, वाह वाह। मौका पाकर लड़के ने लड़की से कहा, आई लव मिस मेरी, रात के बजाय दिन में चांद निकला है कैसे? इस पर लड़की ने कहा, आई डोंट लाइक धत तेरी, रात के बजाय दिन में उल्लू बोला है कैसे? डॉक्टर साहब एक कवि सम्मेलनों में जाते हैं
सप्ताह में 2 दिन के लिए घर आते हैं, महीने में 20 दिन बाहर रहते हैं, लगातार रेल यात्रा के वातावरण को सहते हैं। इस बार घर आते ही कमाल किया, 4 फीट चौड़े पलंग को काटकर 2 फीट का कर दिया। लोहे और सीमेंट का एक बड़ा हिस्सा मंत्री, ठेकेदार और इंजीनियर तीनों ने मिल बांट खाया और उद्घाटन के दिन सारा इल्जाम पुल पर लगाया। पुल पर लगाया, क्या बात है। 2 दिन बाद अपनी ईमानदारी का सबूत देते हुए वह पानीदार पुल पानी में बह गया। मैंने लोहा और सीमेंट नहीं खाया, ये बात मरते मरते कह गए। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह। गंगा में नहाने हेतु गए थे बनारस को, पत्नी को भी साथ लिए ट्रेन राजधानी में। अच्छा। और घाट पे वो बोली, बड़े कवि बने फिरते हो, मुझ पे भी कुछ लिखो कविता कहानी में। क्या बात। तो मैंने कहा, भाव कभी कभी आते हैं सटीक, छंद या मुहावरे हो अपनी रवानी में। और नदी में नहाने हेतु उसने पढ़ाया पाँव, फौरन में बोल पड़ा, गई भैंस पानी में। क्या बात है भाई, स्वागत है आप सभी का। मैं जानता हूं आप इंतजार में बैठे हैं हंसने के लिए, हंसाने के लिए और जिंदगी के कुछ महत्वपूर्ण सवालों से जूझने के लिए। भाई यही तो एक कार्यक्रम है जो पूरे परिवार के साथ बैठ के आप जिस ढंग से देखते हैं और साथ में बैठ के तालियां बजाते हैं तो बड़े प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं और कहते हैं कि वाह वाह क्या बात है। और हमारे साथ जो हमारे मित्र बैठे हैं वो भी कमाल के हैं। हमारे साथ जगन्नाथ विश्व हैं, हमारे साथ घनश्याम अग्रवाल है और हमारे साथ मनोहर मनोज है। क्या बात है, अगर जगन्नाथ और घनश्याम ऊपर से इस विश्व को देख लें तो कह दें कि भाई वाह वाह क्या बात है ने इसे कितना मनोहर बना दिया है। भाई आप तीनों लोग जो है वो कमाल के हमारे साथ मनोहर मनोज जो कटनी मध्य प्रदेश से आए हैं। और कटनी मध्य प्रदेश एक रेलवे का बड़ा ही जंक्शन है जहां पे 6 दिशाओं से गाड़ियां जाती है, तो वहां का आदमी रेलवे से बड़ा प्रभावित रहता है। कैसे, जो आज मनोहर बताएंगे हमें। मनोहर मनोज के साथ घनश्याम अग्रवाल बैठे हैं जो अकोला महाराष्ट्र में रहते हैं। अपने व्यंग के लिए बेहद मशहूर है घनश्याम अग्रवाल जो हमारे साथ हैं और हम उनका स्वागत करते हैं शो में। और मध्य प्रदेश में मालवा इलाके में एक कस्बा है बड़ा खूबसूरत सा नागदा, और उस नागदा से जगन्नाथ विश्व हमारे बीच में। आपका स्वागत करते हैं। तो भाई गलतफहमी कई किस्म से हो सकती है। जैसे एक कवि की गलतफहमी कैसे दूर हुई। जैसे एक साहब आए और उन्होंने मुझे एक बात कही, बोले सर मुझसे एक आदमी ने पूछा आप कवि हो, तो मैंने कहा तो इसमें क्या गलत बात पूछी। बोले नहीं, प्रोग्राम के बाद पूछा था। आज सबसे पहले कविता सुनाने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं नागदा मध्य प्रदेश के जगन्नाथ विश्व को। आज का जो हमारा कार्यक्रम है जी, मैं यहीं से अपनी बात शुरू करता हूँ। हाँ। चमन में चली फूल तितलियों की बात है। चमन में चली फूल तितलियों की बात है। अच्छा। इस महफिल का मकसद है पैगाम मोहब्बत। प्यार से बोलिए वाह वाह क्या बात है। एक निवेदन कर रहा हूँ नेहा जी से। अच्छा, निवेदन इनसे कर रहे हैं। जी हाँ। जी करिए। लगाया आंख में काजल कुछ तो बात है। हाय हाय। लगाया आंख में काजल कुछ तो बात है। बजे घुंघरू सजी पायल कुछ तो बात है। आपने जैसे ही संवारी अपनी जुल्फें बोल उठा आईना वाह वाह क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। थैंक यू सो मच। भाई आपकी निगाहों में भी मोहब्बत का साथ है और 70 की उम्र में 35 को देखा, वाह वाह क्या बात है। ये भी बड़ा कमाल है। देखिए साहब, बुजुर्ग अनुभव की कुबेर होते हैं जी। और हमारा नजरिया बेटी का भी हो सकता है, जी जी, बहू का भी हो सकता है। हाँ। मैं प्रणाम करता हूँ नेहा जी बहुत को। अच्छे, बात बड़ी संभालने की कोशिश करो। पहले तो का जुल्फे संवारी, आईना बोल उठा है, और अब बहू का भी हो सकता है। जगन्नाथ जी। हाँ। देखिए शैलेश जी से पंगा लेना मामूली बात नहीं है। और मैं एक व्यंग से बात शुरू करता हूँ। स्वागत। एक दिन एक नगर की एक गली में अंधेरी सुनसान रात में एक हवलदार को एक कुत्ते पर गुस्सा आया। अच्छा। हवलदार ने डंडा दिखाया, कुत्ता भौंका परंतु सकुचाया। फिर हवलदार ने कुत्ते को जोर से डंडा मारा। कुत्ते ने सोचा कौन मुंह लगे और चल दिया बेचारा। कौन मुंह लगे। क्या बात है। इस पर कुत्ता दूसरी गली के कुत्ते से बोला, घनश्याम जी। हाँ जी। इस पर कुत्ता दूसरी गली के कुत्ते से बोला,
यार भोला, वर्तमान ये कैसी उलझन है जो एक नमक हराम एक वफादार का दुश्मन है। वाह 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 वाह, क्या बात है। हमारा ये कार्यक्रम ऐसा है कि यहाँ हर आदमी माँ बहन बेटी के साथ बैठकर सुन ले। इस परिवेश में एक व्यंग और देखिएगा। सुनाइए। श्रीमान आप आश्चर्य करेंगे सुनकर, श्रीमान आप आश्चर्य करेंगे सुनकर, प्रेम नगर की नई सड़क पर सलवार कुर्सी में फुर्ती से चल रही थी एक लड़की हुस्न मलका, और उसके पीछे चल रहा था एक लड़का नई उम्र की नई फसल का। क्या बात है। नई उम्र की नई फसल का, बहुत अच्छे। मौका पाकर लड़के ने लड़की से कहा, आई लव मिस मेरी, रात के बजाय दिन में चांद निकला है कैसे। इस पर लड़की ने कहा, आई डोंट लाइक धत तेरी, रात के बजाय दिन में उल्लू बोला है कैसे। बहुत अच्छे। देखिए आपने दोहे सुने होंगे जी, और मैंने दुमदार दोहे लिखे हैं। दुमदार दोहे सुनाइए। इसमें आपको ठेके लगाने पड़ेंगे। ये बहुत अच्छे ठेकेदार हैं। आप सुनाइए जी। सत्य में उजयते कभी करते नहीं कबूल, सत्ता के गलियारे में बिछा रहे सब शूल, संसद का कमाल है लटका लोकपाल है। क्या बात है। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, विकास पे प्रतिबंध है, एटम बम पर छूट। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। विकास पे प्रतिबंध है, एटम बम पर छूट, आतंक खेल हो गया, सिस्टम फेल हो गया। खेल भैया खेल, गुल्ली डंडा खेल। अब आप मेरे साथ कुछ खेलिए और समाज की विसंगतियों पर व्यंग सुनिएगा। खेल भैया खेल, गुल्ली डंडा खेल, समाजवादी खेल, अवसरवादी खेल, जो भी बनता देश का बंदा हर जाई स्वार्थ में अंधा, लूला लंगड़ा देश हो गया, कौन इसे देगा अब कंधा। वादों के जोर से भाषण के शोर में ढूंढ रही जनता घी और तेल, घी और तेल। खेल भैया खेल, खेल भैया खेल, गुल्ली डंडा खेल, खेल भैया खेल, गुल्ली डंडा खेल। खेल रही है फिल्मी लीला, चिल्मी पेंट पर कुर्ता ढीला, नई उम्र की नई फसल का, चढ़ी जवानी में मांझा ढीला। फैशन के रोग से बहुतेरे लोग में नहीं रहा जो तिल्ली में तेल, तिल्ली में तेल। खेल भैया खेल, क्या बात। गुल्ली डंडा खेल, समाजवादी खेल, अवसरवादी खेल। और इन पंक्तियों पर मैं आपका पूरा भरपूर समर्थन चाहूंगा जी। सबने अपनी आंखों देखा, धर्म कर्म का रहा न लेखा, सीताहरण हर ओर हो रहा, नहीं कहीं पर लक्ष्मण रेखा। क्या बात है। जयचंद दीघा से बातों ही बात में गड्ढे में देश को दिया रे धकेल, दिया रे धकेल। खेल भैया खेल, गुल्ली डंडा खेल, समाजवादी खेल, अवसरवादी खेल। जय हिंद, जय। बहुत बढ़िया जगन्नाथ मिश्र जी, आपने सारे देश के खेल को जो अपने गीत में पिरोया। तब वेद प्रकाश सुमन की चार पंक्तियां मेरे दिमाग में गूंज उठी। वो कहते हैं कि जरा सी बात पे पावन वचन को बेच देते हैं, सुमन की बात क्या पूरे चमन को बेच देते हैं। और बड़े बेवफा गद्दार हैं जयचंद के बेटे जो अपने स्वार्थ के खातिर वतन को बेच देते हैं। वतन बेचने वालों के खिलाफ आपने अपनी कविता पढ़ी और सही कहा कि जहां विकास पे प्रतिबंध है और एटम बम पे छूट है, लेकिन ये सच बयानी का काम ही कविता करती है। और कविता की रेलगाड़ी जब चलती है तो कहां कहां पहुंचती है वो बताएंगे मनोहर मनोज। जहां कटनी मध्य प्रदेश से बहुत सारी रेलें चलती है, लेकिन उनकी कविता की रेल आज यहां पे क्या लेके आ रही है ये उन्हीं से पूछा जा सकता है। मनोहर मनोज, आइए हम आपके लिए जरा जोरदार तालियां। हमारा जीवन दो बातों से प्रभावित होता है जी। एक वंशानुक्रम, दूसरा वातावरण। जी जी, इनको समझाना पड़ेगा दोनों। नहीं, वातावरण, एटमॉस्फेयर। हाँ, वंशानुक्रम यानी कि जो आपके जीन्स में होता है वो। वंशानुक्रम और वातावरण में वातावरण का प्रभाव ज्यादा होता है। कवि सम्मेलनों में इतनी रेल यात्राएं करनी पड़ती हैं कि पूरा जीवन ही रेलमय हो गया। अच्छा। उसका क्या प्रभाव पड़ा
कि मेरे लिए तो ये रेलवे मीनिया है, लेकिन मेरी धर्म पत्नी के लिए रेलवे फोबिया है। तो रचना का शीर्षक है रेलवे मीनिया। जी। पत्नी ने कहा डॉक्टर के यहाँ जाना है, थोड़ा सा चेकअप कराना है। शाम पत्नी को डॉक्टर के यहाँ ले जाकर मैंने कहा दिखाइए। उसने रोनी सी सूरत बना के कहा आप आगे आइए, मेरा तो बहाना था, दरअसल आपको दिखाना था। डॉक्टर साहब एक कवि सम्मेलनों में जाते हैं, सप्ताह में 2 दिन के लिए घर आते हैं, महीने में 20 दिन बाहर रहते हैं, लगातार रेल यात्रा के वातावरण को सहते हैं। इस बार घर आते ही कमाल किया, 4 फीट चौड़े पलंग को काटकर 2 फीट का कर दिया। बहुत बढ़िया, क्या बात। शाम अटैची को सांकल से बांधकर ताला लगाते हैं। अच्छा, सांकल से बांध के ताला लगाते हैं। तकिए में हवा भरते हैं। हाँ। चप्पलें सिरहाने रखते हैं। हाँ। कमरे का ट्यूबलाइट अलग किया, उसकी जगह 0 वाट का बल्ब लगा दिया। टेप रिकॉर्डर से फिल्मी गानों का कैसेट निकाल, रेलवे अनाउंसमेंट, गाड़ी चलने की ध्वनि, घंटी की घनघनाहट और गरम चाय समोसा की कर्कश आवाज का कैसेट लगाते हैं। मूंगफली के छिलके पलंग के चारों ओर फैलाते हैं। मैं तो रात भर जागती हूँ और ये आराम से सो जाते हैं। वाह वाह, क्या बात है। पता नहीं कैसी जिंदगी जीते हैं, कप में चाय दो तो कुल्हड़ में पीते हैं। एक रात मेहमान आए तो मैंने इन्हें जगाया, इन्होंने करवट बदली और मेरे हाथ में रेलवे टिकट और 50 रुपए का नोट थमाया। बहुत बढ़िया, वाह, बहुत बढ़िया। मैंने कहा ये क्या है, तो बोले आप ही रख लेना। हाँ। रसीद नहीं बनाना, 4 रात का जागा हूँ, कटनिया है तो ख्याल से उठाना। हाँ। पिताजी से दहेज में मिला सोफा सेट, आधे दामों में बेच आए, बदले में 2 लंबी सीमेंट की बेंच खरीद लाए। अच्छा। बेडरूम में लगी पेंटिंग्स को अलग किया, उनकी जगह भारतीय रेल आपकी संपत्ति है, जंजीर खींचना अपराध है लिखवा दिया। बहुत बढ़िया। एक रात इनके पास आकर बैठी, इन्होंने पांव मोड़े और कहा आराम से बैठिए, डॉक्टर साहब बताने में शर्म आती है, लेकिन इलाज कराने में शर्म कैसी, अब आपसे क्या छिपाना है। इन्होंने मुझसे पूछा बहन जी आपको कहाँ जाना है। मुझसे पूछा बहन जी आपको कहाँ जाना है। डाइनिंग टेबल पर खाना खाने से मना करते हैं, पूड़ियाँ मिठाई के डिब्बे में और सब्जी प्लास्टिक की थैली में भरते हैं, फिर अपने 2 फुटिया पलंग पर बैठकर खाते हैं। पता नहीं क्यों बीच बीच में हिलते भी जाते हैं। एक रात मेरे भाई और पिताजी आए, दोनों इनकी हरकतों से लजाए। रात में भाई ने इनकी अटैची जरा सी खिरकाई, ये चिल्लाए जंजीर खींचूं। चोरी करते शर्म नहीं आई। सुबह सुबह बूढ़े पिताजी जल्दी उठकर नहाने जा रहे थे, बालकनी पर इनके पास वाली खिड़की से आ रहे थे। उन्होंने खिड़की से हाथ डालकर इन्हें जगाया। इन्होंने गुस्से में कहा इस तरह मत जगाओ, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, माफ करो बाबा, आगे जाओ। आगे जाओ। वाह वाह मनोहर जी, वाह वाह। पिताजी आगे गए तो उन्हें वापस बुलाया और उनके हाथ में अठन्नी दी और पूछा कौन सा स्टेशन आया। इनका अजीब कारनामा है, एक पर एक हंगामा है। अभी कबाड़ी के यहाँ से एक पुराना टेबल फैन मंगवाया और छत पर लटके अच्छे खासे सीलिंग फैन को उतारकर उसकी जगह पुराना टेबल फैन लटकाया। उसे चालू करने विचित्र तरीका अपनाते हैं, जेब से कंघी निकालते हैं और पंखा घुमाते हैं। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। सुबह अटैची खोलकर मंजन ब्रश साबुन निकालकर बाथरूम की ओर जाते हैं। मैं कहती हूँ ठहरो, बेटा गया है, तो वहीं लाइन लगाते हैं। इनके साथ जिंदगी कैसे कटेगी हमें सोच के डरते हैं और ये 7 जन्म की बात करते हैं। हम तो एक ही जन्म में पछताए और भगवान किसी युवती को ऐसी रेल यात्रा करने वाले कवि की पत्नी न बनाए। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। भाई क्या बात है मनोहर जी, आपने बहुत बढ़िया। जी जी, बहुत 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 बढ़िया।
जीवन में क्या होता है, आदतें जो होती है वो जाती नहीं। आपने बिल्कुल ठीक कहा। आदत देखो अंग्रेजी में क्या कहते हैं, हैबिट। हाँ। आप कुछ भी निकाल दीजिए तो कुछ बचता है। हैबिट में से एच निकाल दीजिए तो क्या बचा, अबिट। अबिट। अ निकाल दीजिए तो बिट। बी निकाल दीजिए तो इट। कुछ भी निकाल दीजिए, आदत बचती जरूर है। तो ये आदत जो ऐसी चीज होती है जो जाती नहीं है। घनश्याम अग्रवाल की पिछले 50 सालों से कविताएं सुनाने की आदत है, तो ऐसे कैसे जा सकती है। आइए घनश्याम अग्रवाल, जोरदार तालियों से हम स्वागत करें। शैलेश जी को एक बार धन्यवाद, नेहा जी को 2 बार। अच्छा, स्वागत स्वागत। कारण कि अभी देखा कि आपने जब ये आए थे तो आपने कहा ये 70 साल और ये 35 साल। तो मैंने कहा 2 बार कर लो, 70 साल के हो जाएंगे। तो ये एक प्रकार की गलत फहमी है कि 2 बार बोलने से 70 साल की हो जाएंगी। जी। मैं आपको 2-3 हटकर व्यंग सुनाना चाहता हूँ, जो मेरी मूल विधा है। स्वागत, सुनाएं। कि बेताल के इस सवाल पर विक्रम से लेके अर्थशास्त्री तक सभी मौन हैं कि जब सारा देश भ्रष्टाचार के खिलाफ है तब भ्रष्टाचार करता कौन है। क्या बात है। एक व्यंग देखिएगा हमारे सरकारी डिपार्टमेंट में कैसे काम होते हैं। साहब, एक टेबल से फाइल दूसरे टेबल पर जाती है तो कैसे आंकड़ों का खेल होता है। आपने गणित देखा, इकाई दहाई सैकड़े का। सरकारी डिपार्टमेंट में कैसे इकाई दहाई सैकड़ा होता है, गणित के माध्यम से एक व्यंग देखिएगा। स्वागत, सुना। बाढ़ आने पर सरकार ने सर्वेक्षण कराया। अब सरकारी रिपोर्ट कैसे बोगस आंकड़े भरती देखिएगा। बाढ़ आने पर सरकार ने सर्वेक्षण कराया, सर्वेक्षण की रिपोर्ट आई। रिपोर्ट थी कि एक बाढ़ आई। अब दूसरा टेबल, एक बाढ़ आई, सैकड़ों जाने गई। क्या बात। हजारों घर बहे, लाखों बेघर हुए, करोड़ों का नुकसान हुआ, अरबों की मदद चाहिए। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। नतीजा, अरबों की मदद मिली, करोड़ों जमा हुए। वाह। लाखों बांटे गए, हजारों बटे। वाह, बहुत बढ़िया। सैकड़ों हिस्से आए, एक पल्ले पड़ा है, उस एक का रेवेन्यू टिकट लाने जाऊंगा, बाढ़ तो उतर जाएंगी लेकिन मैं डूब जाऊंगा। क्या बात है, वाह 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 वाह। एक और छोटा सा व्यंग। ईमानदारी सिर्फ आज भी बाकी है तो बेजान चीजों में। क्या बात और बेजान चीजों में ईमानदारी कैसे बाकी है देखिएगा। लोहे और सीमेंट का एक बड़ा हिस्सा मंत्री, ठेकेदार और इंजीनियर तीनों ने मिल बांट खाया और उद्घाटन के दिन सारा इल्जाम पुल पर लगाया। पुल पर लगाया, क्या बात है। बेचारा पुल जानता था इनके सारे गुल, पर अपनी सफाई में क्या कहे, कैसे कहे, इतना बड़ा इल्जाम भी कैसे सहे। वाह। 2 दिन बाद ही पुल ने नदी में कूदकर आत्महत्या की। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह। अपनी ईमानदारी का सबूत देते हुए वह पानीदार पुल पानी में बह गया। मैंने लोहा और सीमेंट नहीं खाया, ये बात मरते मरते कह गया। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। क्या बात है। भाई क्या बात है घनश्याम जी, आपकी कविताओं के बाद कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। आपने जिस तरह से लोगों के चेहरों पे तबस्सुम को ठहाकों में बदला और उसके बाद अपने व्यंग से सोचने के लिए मजबूर कर दिया, आपके लिए यही कहा जा सकता है, वाह वाह क्या बात है। शैलेश जी, मुझे एक बात पूछनी है। पूछिए। गलतफहमी और भ्रम, इसमें फर्क क्या है? गलतफहमी और भ्रम, देखिए मैं उदाहरण देके समझाता हूँ। जी 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 जरूर। आप सोचती हैं कि मुझे आप बेहद खूबसूरत लगती हैं, ये आपका भ्रम है। और आपको लगता है कि आप बेहद खूबसूरत हैं, ये आपकी गलतफहमी है। वाह वाह क्या बात है जी। अच्छा हुआ आचार्य जी कि आपने मेरी गलतफहमी और भ्रम दोनों दूर कर दिए। बहुत अच्छा कि आपकी गलतफहमी और भ्रम दोनों ही दूर हो गए, वरना पता नहीं क्या होता है इस बात का अंजाम। लेकिन हम लेते हैं एक अल्प विराम। स्वागत है आपका आपके अपने शो में, जिसके लिए आप मेरे साथ मिलकर कहने वाले हैं वाह वाह क्या बात है। आचार्य जी, आपने सबसे पूछ लिया, अब हम आपसे पूछते हैं। हम नहीं, मैं आपसे पूछता हूँ।
आचार्य जी, जी आपने सबसे पूछ ही लिया, पर अब मैं आपसे पूछती हूँ जी कि क्या आपकी जिंदगी में आपके साथ कभी कोई गलतफहमी हुई है? हाँ हाँ, इस शो के शुरू होने के पहले ही मुझे गलतफहमी हुई थी। हाँ, हाँ। क्या? मुझे ये गलतफहमी हुई कि तुम मेरी को होस्ट हो। जब एक एपिसोड साथ किया तो सारी गलतफहमी दूर हो गई। उसके बाद पता चल गया कि भाई तुम हो, हाँ, और हम तुम्हारा होना ही काफी है। लेकिन मैं उन लोगों को बुला रहा हूं जिनके बारे में मुझे कोई गलतफहमी नहीं है। एक ऐसी जोड़ी टेलीविजन पे इन दिनों बड़ी मशहूर है, जो जब भी पर्दे पे आती है लोग सिर्फ ठहाके लगाते हैं, यानी कि आपके अपने प्रिय नटू काका और बाघा, यानी कि घनश्याम नायक और तन्मय वेकरिया। नमस्ते शैलेश जी। नमस्ते नमस्ते। इनको नमस्ते कौन करेगा? नटू काका। क्यों? वो उनकी उम्र के ही है ना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं शैलेश जी, मुझे कोई ईगो नहीं है। नमस्ते नेहा जी। आपको कोई ईगो नहीं है भाई, बहुत अच्छे। तो आप लोग क्या करेंगे? कविता सुनाएंगे। हाँ जी, कविता सुनाएंगे। कविता सुनाएंगे? मतलब दोनों एक एक कविता सुनाएंगे? नहीं, एक ही कविता है, दोनों मिल बांट के सुनाएंगे। चाचा भतीजा। वाह वाह वाह। कविता दो लोग मिलके पढ़ रहे हैं, भाई ये पहली बार ही होने जा रहा है। अब ये कैसे करते हैं जरा इन्हीं से सुनते हैं। हमारे तन्मय वेकरिया और घनश्याम नायक, जोरदार तालियां इनके लिए। शैलेश जी, नेहा जी, कविगण। हाँ जी। क्या जमाना आ गया है, आज के जमाने में ईमानदारी बची नहीं। हाँ, और लोग तरक्की के लिए क्या क्या करते हैं उस पर एक व्यंग कविता सुनाइए। कुछ उल्टे सीधे फंड करो, आनंद करो, मेहनत वहनत सब बंद करो, आनंद करो। ईमान बड़ा ही सस्ता है, सच्चाई की हालत खस्ता है, दौलत पाने का रास्ता है, काले बाजार बुलंद करो, आनंद करो, आनंद करो। भाई क्या बात है, वाह वाह। वेतन के पैसों से यारो घर बार चलाना मुश्किल है। घर बार अगर चल जाए तो बच्चों को पढ़ाना मुश्किल है। अगर रोज सिनेमा जाना है, गाड़ी और बंगला पाना है, या बैंक बैलेंस बढ़ाना है, तो रिश्वत लेना पसंद करो, आनंद करो, आनंद करो। क्या बात है। अफसर या कोई लीडर की अनुशंसा के ये नतीजे हैं, हर ऊंची कुर्सी पर उनके साले या भाई भतीजे हैं। जो तुमको अफसर बनना हो, जो तुमको अफसर बनना हो, एमए की पढ़ाई को छोड़ो, अल्लाह की दुहाई को छोड़ो, ऊंचे लोगों से संबंध करो, आनंद करो, आनंद करो। वाह वाह, क्या बात है भाई क्या बात है। घनश्याम जी और तन्मय जी, आपने कमाल की कविता सुनाई भाई, बहुत बढ़िया। ये कविता आप लोगों ने लिखी है? नहीं नहीं नहीं, इतनी तो क्रिएटिविटी हम में नहीं है शैलेश जी। तो जरा बताएं कहाँ से ये कविता हाथ आई? ये क्या नाम था उनका नटू काका? अटल जी। वो गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स आए थे मोबाइल लेने। हो समझ गया, आशकरन अटल जी। हाँ जी, वही बस। हाँ, मोबाइल के पैसे नहीं होंगे तो कविता दे गए। भाई बहुत अच्छे। ये कविता दरअसल उन्होंने सेठ जी को दी थी बबीता जी के लिए। बहुत बढ़िया। इससे पहले कि आप और कुछ राज खोलें, हम इस चर्चा को यही विराम देना चाहते हैं। लेकिन तन्मय और घनश्याम नायक जी, आपका आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने एक खूबसूरत कविता को बेहद खूबसूरत अंदाज से सुनाया, इसके लिए हम सारे कवि मित्र यही कह सकते हैं, वाह वाह, क्या बात है। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। किसी कवि को यह गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि वही कविताएं सुना सकता है। आप देखिए, ये लोग कवि नहीं थे लेकिन क्या बढ़िया कविताएं सुनाई। छुपे रुस्तम थे ये लोग, ये छुपे रुस्तम थे। और ये जो छुपा रुस्तम जो होता है ना, बड़ा कमाल का होता है। हमारा वो सेगमेंट जो बड़ा ही मशहूर है, जिसमें वो कवि आता है जो शायद देश की निगाहों में अब तक बहुत अच्छे ढंग से नहीं आ पाया हो, लेकिन वाह वाह क्या बात है, उसे एक मंच प्रदान करता है ताकि वो देश की निगाहों में न सिर्फ आए, देश उसे प्यार दे। हमारे साथ लखनऊ से आ जाते हैं अरविंद झा, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। चले जी,
सर्वप्रथम एक कुंडलिया देखें। वैसे मैं बता दूं, कुंडली जैसे कविता के कई प्रकार होते हैं, उसमें हमारे लोग समझ लें कुंडली उसे कहते हैं जिस शब्द से प्रारंभ होता है उस शब्द पे जाके खत्म होता है। वो कुंडली सुना रहे हैं। जी जी। मैंने जो शोध किया है, हिंदी वर्णमाला का सा वर्ण होता है, उससे ससुराल में जितने रिश्ते होते हैं वो शुरू होते हैं। स से शुरू होते हैं। ससुराल में जितने रिश्ते होते हैं स से शुरू होते हैं। वाह। देखें कि सबके सब ससुराल में सा से करे निवास। कौन कौन? वाह। कि सबके सब ससुराल में सा से करे निवास। साली साले सरहजे समधी समधिन सास। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। और समधी समधिन सास ससुर जी की अगुवाई, जुड़े नया परिवार मिले तब साढ़ू भाई। वो भी सा है, बिल्कुल। जुड़े नया परिवार मिले तब साढ़ू भाई, और साली का हो ब्याह सहालक जोर करे जब, दुखी होए अरविंद खुशी होते सबके सब। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। कुछ छंद देखें कि मियाँ बीबी बीच नोक झोंक बढ़ती गई, तो पति बोला मुझको तो और नहीं ताने दो, और नहीं तो तुम्हारा बुरा हाल कर डालूंगा मैं, बीती बातें बीत गई अब उसे जाने दो। तो बोली वो जवाब में कि ऐसे कैसे जाने दूं मैं, जो है मेरे मन की जुबान पर लाने दो, और व्रत तोड़ डालूंगी मैं खा कर के ऑमलेट, समझे हो क्या जरा करवा चौथ आने दो। गंगा में नहाने हेतु गए थे बनारस को, पत्नी को भी साथ लिए ट्रेन राजधानी में। अच्छा। और घाट पे वो बोली बड़े कवि बने फिरते हो, मुझ पे भी कुछ लिखो कविता कहानी में। क्या बात। तो मैंने कहा भाव कभी कभी आते हैं सटीक, छंद या मुहावरे हो अपनी रवानी में। और नदी में नहाने हेतु उसने पढ़ाया पाँव, फौरन में बोल पड़ा गई भैंस पानी में। गई भैंस पानी में। एक छंद और देखें कि भाई एक ऑफिस में आते नित्य देर से थे, साहब ने कहा आप रोज लेट आते हैं। सही बात है। और आपके तो साथी जब आधा काम कर चुके तब आके आप यहाँ सूरत दिखाते हैं। बोले वो जवाब में कि बात है मेरी अलग, साथियों के साथ आप हमें क्यों मिलाते हैं, और सुबह वाली गलती न शाम को है दोहराते, सुबह वाली गलती न शाम को है दोहराते, देर से जो आए जल्दी चले भी तो जाते हैं। क्या बात है, बहुत अच्छे। एक श्रृंगार देखें, विद्रूप श्रृंगार, नेहा जी से क्षमा मांगते हुए। क्षमा क्यों मांगते हुए? श्रृंगार के लिए विद्रूप ये श्रृंगार भी है आपकी तरह मेरा क्लास लेने वाले होंगे शायद। अरे नहीं, कि मुख रोटी जैसा गोल, और केश रंगे तारकोल, और मांग लगे जैसे बीच रोड पे दरार है, बिंदिया है चांद तो मुहासे है सितारे बने, फिर भी निहारे आई ना वो बार बार है। देखो तो लहसुन की कली से दांत दिखे हंसे जब, कि लहसुन की कली से दांत दिखे हंसे जब, इसी मुस्कान पे तो मिलता उधार है, और घुंघराली लट लट के है यूं ललाट पर जैसे टेलीफोन के रिसीवर का तार है। इस पे एक शेर याद आ गया किसी शायर का। रूठ गए। नहीं आप रूठ गए तो आपको मनाने के लिए एक शेर जो है एक शायर का हम पेश कर देते हैं। इरशाद। कि काश मेरी महबूबा के चेहरे पे भी चेचक के दाग होते, काश मेरी महबूबा के चेहरे पे भी चेचक के दाग होते, चांद तो वो खुद है सितारे साथ होते। वाह क्या बात है। और देखिए आदरणीय शैलेश जी, मैं दिल्ली से देखिए कहाँ छंद की रचना होती है, बिना मात्रा का डमरू घनाक्षरी छंद। जी जी, आज जो अंतिम छंद सुना रहे हैं अरविंद जी, उस की विशेषता ये है कि इसमें शब्दों में कोई मात्रा नहीं है, तो बिना मात्रा का छंद। जी, मैं 10 जनपद दिल्ली में जहाँ प्रधानमंत्री आवास है वहां से निकल रहा था, देखा सब्जी के ठेले पर एक बच्चा कुछ खाता चला जा रहा था, वहीं से देखिए रचना हुई कि चल अब बर्तन सर पर रखकर झटपट चल अब खड़खड़ मत कर। वाह वाह। कि चल अब बर्तन सर पर रखकर झटपट चल अब खड़खड़ मत कर, इधर उधर मत टहल सड़क पर उछल उछल कर हड़बड़ मत कर, अदरक परवल शलजम कटहल चख चख कर अब गड़बड़ मत कर, और यह सब कर अब 10 जनपद पर इधर उधर अब बड़बड़ मत कर। वाह 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 क्या बात है।
भाई अरविंद झा जी, अब इधर उधर बड़बड़ करने की कोई जरूरत नहीं है। आप तो सारे देश में एक साथ पहुंच गए, अब इधर उधर जाने की क्या जरूरत है। सारे मुल्क ने आपको सुन लिया। आपने जो छंद सुनाया है वो निश्चित तौर पे आपको कल और प्रसिद्धि के नए मुकाम पे लेके जाएंगे, और इसलिए हमारा कर्तव्य है कि आज वाह वाह क्या बात है कि मंच पे हम आपको एक स्मृति चिन्ह प्रदान करें। अरविंद झा के लिए एक स्मृति चिन्ह हम दे रहे हैं वाह वाह क्या बात है कि मंच कविता सुनाने वाले अब सबके साथ हैं। अरविंद कुमार झा ने छुपे रुस्तम के रूप में आज यहाँ कविताएं पढ़ी। अब देखते हैं कि ये कहाँ तक पहुँचते हैं। आज तक तो ये लखनऊ में अपनी कविताएं सुना रहे थे, लेकिन आज यहाँ आ चुके हैं। कल को सारी दुनिया करेगी इन्हें सलाम, लेकिन इस वक्त एक अल्पविराम। स्वागत है आपका। एक बार कह दीजिए मेरे साथ, वाह वाह क्या बात है। आचार्य जी, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं एक कविता सुनाऊं? सुनाइए। सुनाऊं? जी जी सुनाइए। मुझे लगा ना कहेंगे। क्यों सहमी सहमी है? आप भी कविताएं सुना सकती हैं, ये आपकी गलतफहमी है। हाँ, इसलिए काम वही करना चाहिए जो आदमी काम कर सके। नहीं नहीं, मैंने यही कहा कि मैं कविता सुनवाऊं। सुनवाऊं? सुनवाइए। सुनिए सुनिए जी। अगर तुम मिल जाओ तो जमाना छोड़ देंगे हम, अगर तुम नहीं मिले तो तुम्हारा सर फोड़ देंगे हम। गाड़ी में पेट्रोल डालो तो गाड़ी चलती है, गाड़ी में पेट्रोल डालो तो गाड़ी चलती है, और अगर नहीं डालो तो नहीं चलती है। अर्ज किया है कि बाहर आने से पहले फिजा आ गई, और फूल खिलने से पहले भैया बकरी खा गई। शमा परवाने से कहती है, डार्लिंग रुमाल दे दो, नाक बहती है। इस उर्दू और हिंदी में बस फर्क है तो इतना, वो देखते हैं ख्वाब और हम देखते हैं सपना। दिल तोड़ के हंसना ये अच्छा तो नहीं है, देखो जरा मुड़ के ये रोता भी नहीं है। सोचा था हर मोड़ पे तेरा इंतजार करेंगे, क्या करें कमबख्त, ये सड़क सीधी निकली। Birds are chilling, moon is drooping, sun is ooking, peacocks are नाचिंग, सब कहें गुड मॉर्निंग, आर यू स्टिल सोइंग? तो कहिए कैसी सुनवाई? देखिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आम आदमी की कविताएं तो हमेशा अच्छी होती है, वो जैसा सोचता है वैसा लिखता है, लेकिन आम आदमी भी प्रसिद्ध होना चाहता है, लेकिन प्रसिद्धि सबके हिस्से में तो आती नहीं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो बड़ी मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं बचपन से। अकोला महाराष्ट्र में एक व्यक्ति घनश्याम अग्रवाल नाम के रहते हैं, जो पिछले कई सालों से अपनी व्यंग रचनाएं कर रहे हैं। तो वाह वाह क्या बात है कि मंच पे, जैसा कि आप जानते हैं हमारी परंपरा है, हम एक कवि को यहाँ सम्मानित करते हैं, और आज हम चाहते हैं कि वाह वाह क्या बात है कि मंच पे हम घनश्याम अग्रवाल को सम्मानित करें। जोरदार तालियों के साथ हम बुलाएं घनश्याम अग्रवाल। कविता सुनाने वाले अब सबके साथ हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जो व्यक्ति सम्मानित होता है उसके परिवार के कुछ सदस्य यहाँ उपस्थित होते हैं। हमें बड़ी खुशी है कि घनश्याम जी के पौत्र यानी कि उनके भतीजे के बेटे आशय यहाँ उपस्थित है, और घनश्याम जी का जो कविता का परिवार है उसमें उनके घोषित शिष्य सुभाष काबरा। तो मैं चाहता हूँ आशय और सुभाष काबरा दोनों इस मंच पे आए, जोरदार तालियां बजाएं आशय और सुभाष काबरा। आशय से पहले बात करते हैं। आशय जी, कौन सी क्लास में पढ़ते हो तुम? मैं अभी 11वीं में हूँ। जब आप बचपन में आपको पहली बार पता चला कि आपके दादा कवि हैं, तो आपका क्या रिएक्शन था? बचपन में तो मैं स्कूल में नर्सरी राइम पढ़ता था जी, तो मुझे लगा कि कवि भी ऐसे ही कुछ लिखते होंगे, बाबा बाबा ब्लैक हाँ, ऐसे ही कुछ। पर फिर जब मैं धीरे धीरे थोड़ा बड़ा हुआ, मैंने इनकी कविता सुनी, तब मुझे पता चला कि कवि होता क्या है और कवि क्या करता है और क्या महत्व होता है कवि का। क्या बात है। इनकी क्या बात तुम्हें सबसे अच्छी लगती है? ये बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, बच्चे चाहे खुद के हो चाहे किसी और के। सुभाष भाई, तो कैसे आपका संपर्क हुआ, कैसे आपके गुरु बने, ये बताएं। हम लोग एक ही शहर में रहते थे और सर तो पढ़ाया करते थे कॉलेज में, मैं स्टूडेंट था। तो ये कई गुणों की खान लगे मुझे बचपन से। इनका पहला गुण तो ये लगा कि ये जिन बच्चों को पढ़ाते थे वो पास भी हो जाते थे। तो बहुत बड़ा गुण लगा। और कोई ऐसा किस्सा जो याद आता है? एक बार हम लोग यात्रा कर रहे थे श्याम ज्वालामुखी में, ये कार में यात्रा कर रहे थे, अचानक स्ट्रीट लाइट सब
बंद हो गई। तो ड्राइवर नौजवान था, उसने मना कर दिया कि आगे नहीं चलाऊंगा, मुझे डर लग रहा है। घनश्याम जी पीछे की सीट पर। बोले बेटा एक काम कर, आंखें बंद करके चला। उसने कहा क्या बात कर रहे हैं सर, घर में बाल बच्चे हैं, मर जाऊंगा, क्या सलाह दे रहे हो? तो मुस्कुराते हुए बोले यार लोग इस देश में आंखें बंद करके सरकार चलाते हैं, क्या बात तू है। एक कार नहीं चला सकता। क्या बात है। ये हमारे घनश्याम अग्रवाल है। घनश्याम जी और एक चीज मैं और शेयर करना चाहूंगा। जी सुभाष जी। एक बार हम होटल के रूम में थे और टीवी पर बड़ी चर्चाएं आती रहती, समाजवाद पे बहस हो रही थी। हम सब ध्यान से सुन रहे थे, कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ समझेंगे जी। तो ये उठे और टीवी बंद कर दिया। तो हमने कहा ये आपने क्या किया, अच्छी खासी बहस। बोले नहीं, 2 पंक्तियां सुन लो समाजवाद के बारे में। और सुनाई कि पीठ से चिपक कर पूछ रहा है पेट, वाह, पीठ से चिपक कर पूछ है। रहा है पेट, समाजवाद और कितना लेट, और कितना लेट, और वाह 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 वाह। जाते जाते सुधीर कुशवाहा के 2 शेर, वो कहते हैं कि रोज घटाएं काली लिखना, धरती पर हरियाली लिखना, मुझको तो मुश्किल लगता है दुश्मन को भी गाली लिखना। एक बार कहिए वाह वाह, क्या बात है।